नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बात करते हैं आपका अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में। अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में कल हमने पहला वीडियो जारी किया था। आज हम दूसरे वीडियो के बारे में विस्तार से कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले दूसरे वीडियो के बारे में देखते हैं नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। इसमें क्या आता है कि आपके नगरीय समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों के तथ्यों को समावेश किया गया है। क्या है? परिचायक विषय वस्तु। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नगरीय परिस्थिति शास्त्र, नगरीय स्वरूप शास्त्र और नगरीय मनोविज्ञान। परिचायक विषय वस्तु में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन? नगरीय परिस्थिति शास्त्र, नगरीय स्वरूप शास्त्र और नगरीय मनोविज्ञान। दूसरा है हमारा विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। इसमें क्या क्या आता है? नगर, समुदाय, नगरीकरण। विश्लेषणात्मक विषय वस्तु में 3 चीज़ें आती। कौन कौन? नगर, समुदाय, नगरीकरण। सुधारात्मक कार्यों में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जाती हैं? नगरीय व्याधिकी। इसमें नगर की अनेक समस्याओं जो कि सामाजिक रूप बन गई हैं अध्ययन किया, जैसे बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, वैभक्तिक और सामाजिक विघटन। दूसरा है इसमें नगरीय योजनाएं, समाज का पुनर्निर्माण किस रूप में किया जाए। ठीक है। अगला जो हमारा कोटेशन है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व। नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन का महत्व किन किन क्षेत्रों में है? ठीक है। इसके अध्ययन के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नगरीय जटिल समाज का अध्ययन, जो नगरीय सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, वो क्या करती है? जटिल समाज का अध्ययन करती है। क्या करती है? जटिल समाज का अध्ययन करती है। और क्या करती है? नगरीय समस्याओं, जो नगर में समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करती है अर्बन सोशियोलॉजी। और क्या करती है? समाज का विश्लेषण भी करती है। जो नगरीय है, आपकी सोसाइटी है, समाज है, उसका विश्लेषण करती है। समसामयिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। आपका नगरीय समस्याओं के निराकरण में भी योगदान देती है अर्बन सोशियोलॉजी। और नगरवाद से जन्मी चीज़ों का अध्ययन भी करती है। आगे हम देखते हैं कि अंतर संबंधों, अंत क्रियाओं का अध्ययन भी करती है अर्बन सोशियोलॉजी। सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक है। सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने वाले तत्वों का अध्ययन भी करती है अर्बन सोशियोलॉजी। नगरीय नियोजन में सहायक है। और क्या है? ज्ञान की एक शाखा के रूप में भी अध्ययन करती है। क्या है? ज्ञान की एक शाखा के रूप में। अब आता है हमारा कि भारत में नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो इनमें काफ़ी चीज़ें फैक्ट निकल के आ रहे हैं, जैसे कि नगर और महानगरों की जो स्थापना हुई है, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। किसके कारण? औद्योगिकरण की प्रगति ने नगरों को आकर्षण का केंद्र बनाया है। बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े उद्योग विकसित हुए हैं, तो इन्होंने नगरों को आकर्षण का केंद्र बनाया है। ये स्थान बनते जा रहे हैं जहाँ व्यक्ति की जीविका के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए नगरों में जनसंख्या घनत्व क्या है? दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। नगरों में बहुआयामी समस्याओं को जन्म दे रहा है। नगरों में जब जनसंख्या बढ़ती है तो काफ़ी समस्याएं भी जन्म दे रही हैं, जैसे कि बेकारी, आवास समस्या, मलिन बस्तियाँ, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, तनाव और मानसिक रोग, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, फसाद आदि। ठीक है। इसके बाद आता है कि इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएं इस प्रकार बनाई गई जिससे नगरीय समस्याओं का निराकरण हो सके। आगे हम देखते हैं, दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र आधुनिक युग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, जो महानगरीय और नगरीय सभ्यता की संस्कृति का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की नवीन शाखा। क्या है? ज्ञान की नवीन शाखा है। इसके संबंध में हाउस और एडरसन ने कुछ कहा है, कुछ कोटेशन दिए हैं, कुछ जानकारी दी है कि समान ज्ञान की कटु तथ्यों के प्रकाश में यह आशा की जाती है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं की विशिष्ट विज्ञान होगा, जो ग्रामीण समाजशास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र की एक अत्यधिक विस्तृत शाखा होगी। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि किसने कहा कि नगरीय समाजशास्त्र संपूर्ण जीवन परिस्थिति एवं समस्त अंतर संबंधों में रुचि रखता है, जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करता है। किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है। नगरीय परिस्थिति का अध्ययन
करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? नगरीय परिस्थिति विज्ञान। नगरीय समाजशास्त्र को परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन में विभेदित करने वाले समाजशास्त्री के नाम क्या है? पार्क एवं बर्गेस। नगरीय समाजशास्त्र आधुनिक नगरी के समाज विज्ञान के रूप में माना जा सकता है। यह कथन किसका है? ये है ई बर्गल का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा निकल के आ रहा है कि नगरों और नगरीय समाजशास्त्र का विकास। इस संबंध में बहुत अच्छा कोटेशन है कि बी गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? पुरुष स्वयं का निर्माता है। अगर आपका कोटेशन आ जाए कि पुरुष स्वयं का निर्माता है, कितने का है? बी गार्डन चाइल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। रॉबर्ट मैक एडम्स अपने नगर के विकास संबंध में तथ्य पर अत्यधिक बल देते कि नगर विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक भूमिका रही है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि नगरीय विकास में सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका निर्णायक रही है। कथन किसका है? रॉबर्ट मैक एडम्स का है। द सिटी बुक किसकी है? रॉबर्ट पार्क की। किसकी? द सिटी रॉबर्ट पार्क की है। हड़प्पा शहर की खुदाई किसने की थी? आपका M.S. वस्त ने हड़प्पा शहर की खुदाई। अब आता है नगर का विकास, उसके प्रकार। नगर की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विचार। नगर की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। आगे हम देखते हैं नगरों के विकास की अवस्थाएं। स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सिटीज। ममफोर्ड किसने? क्या आएगा? ममफोर्ड आएगा। ममफोर्ड ने नगर के उत्थान और पतन की 6 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई ममफोर्ड ने? 6 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? ये नगर की उत्पत्ति के समान तथ्य हो सकते हैं, पर ये सभी देशों के नगरों के विकास पर समान रूप से लागू होते हैं, इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। कौन कौन से बताए हैं? प्रथम अवस्था बताए, द्वितीय अवस्था बताए, तृतीय अवस्था बताए, इसके बाद चतुर्थ अवस्था बताए, चतुर्थ के बाद है पंचम अवस्था बताई। कौन सी बताए? पंचम अवस्था बताई और षष्ठम अवस्था बताई। इसके बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था क्या निकल के आ रही है? फर्स्ट स्टेज ईओपोलिस। क्या बताया है? फर्स्ट स्टेज ईओपोलिस। यह वह अवस्था है जिसमें ग्राम समुदाय की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ग्राम समुदाय की स्थापना होती है। इस अवस्था में पशुपालन और कृषि का विकास भी होता है। कौन सी? इथोपोलिस। इथोपोलिस में क्या होता है? पशुपालन और कृषि का विकास भी होता है। इस अवस्था में समाज में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। व्यवसायिक समूह में अंतर, छोटे बड़े गांव की स्थापना, गांव व्यवसाय पर केंद्रित होने लगे हैं, जैसे कृषि व्यवसाय, मछली व्यवसाय आदि। प्राथमिक समूहों के महत्व में वृद्धि हुई है। कालांतर में बड़े गांवों की स्थापना होने लगी हैं, जहां शिक्षा और कारीगरी में भी पर्याप्त विकास हुआ है। इस अवस्था में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है। क्या हो गई? प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था क्या है? सेकेंड स्टेज। प्रथम चरण में बड़े गांव की स्थापना हो गई, द्वितीय चरण में गांव में समान संगठनों की स्थापना हुई जो रक्त समूह पर आधारित हैं। यह संगठन एक समान स्थान पर बने हैं जो सामूहिक रूप से आक्रमण से अपनी रक्षा करते हैं। उनके अपने देवी देवता, मंदिर और पंचायतें थीं। इस युग में व्यवसाय में विविधता उत्पन्न हो गई थी, छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में पोलिस निवासी संगठन परिवारों में विशाल संगठन थे। यह वह अवस्था थी जिसने नगर को स्थापित करने के लिए मजबूत नींव रखी। इस युग के कृषि, व्यापार, शिक्षा, कला, यंत्रीकरण, प्रशासन, मार्ग यातायात और सड़कों का निर्माण आदि ऐसे कार्य जिसने नगरों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्या है? तृतीय अवस्था। इसको बोलते हैं मेट्रोपोलिस। जनसंख्या के जीवन की अधिकतम सुविधाएं जहां प्राप्त हुई
वहीं जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया। इस दृष्टि से जन की सुविधा और कृषि योग्य भूमि जहाँ पर उपलब्ध थे वहाँ नगर बनने लगे। इन स्थानों पर यातायात की सुविधाएं विकसित हुई। ठीक है, इसके बाद क्या है, चतुर्थ अवस्था मेगा फिर क्या लिखा है, लोपोलिस। यह वह युग पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक बन गया। अधिक से अधिक धन कैसे अर्जित किया जाए, व्यक्ति इसमें लिप्त हो गया। प्रतिस्पर्धा संघर्ष इस युग की देन है। धन संचय इस युग की विशेषता है। नैतिकता का पतन इस युग की विशेष लक्षण है। ये इस तरह युग में पूंजीपति अधिक शक्तिशाली बनने की कामना करने लगा। शोषण किया जाने लगा। महानगर विभिन्न संस्कृति के केंद्र बन गए। तर्क और विज्ञानक का महत्व बढ़ने लगा। भौतिकवादी संस्कृति के विकास में भावहीन बना दिया। आगे हम देखते हैं पंचम अवस्था टायरेनोपोलिस। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। वर्गीय समाज स्थापित हो गए थे। धन का महत्व सर्वोपरि था। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जीवन के अंग बन गए थे। आगे है षष्ठम अवस्था नेक्रोपोलिस। ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास के अंतिम चरण में नगर के व्यक्ति और पूंजीपति निजी स्वार्थों को लेकर इतने पतित हो गए थे कि नगरों में अनेक रोग उत्पन्न हो गए थे। संपूर्ण समाज अर्थहीन बन गया। समाज के आर्थिक सामाजिक संगठन मूल्यहीन बन गए थे। गांव और कस्बे उखड़ने लगे। परंपरागत व्यवसायिक ढांचा नष्ट होने लगा। व्यक्ति लूटपाट के कार्यों में लिप्त हो गए। इस तरह समाज में अराजकता और बर्बरता व्याप्त हो गई और संपूर्ण समाज नष्टता के अंधकार में डूब गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन कौन से चरण थे, पहला है इथोपोलिस, दूसरा है सेकेंड स्टेज है आपका, फिर है आपका मेट्रोपोलिस, फिर है आपका मेगालोपोलिस, इसके बाद है आपका टायरेनोपोलिस और फिर नेक्रोपोलिस। कल हम देखेंगे नगरों के विकास के कारण, कौन कौन से नगरों के विकास के कारण हैं। कल यहाँ से चालू होगा अपना। ठीक है, और फिर होगा भूतकाल में नगरों के विकास के उत्तरदायी कारक। ठीक है दोस्तों, कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।